हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे और एमजेसी हिस्ट्री, जिनका ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि एमजेसी हिस्ट्री वालों का सिलेबस आज हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या है सेकेंड सेमेस्टर में। तो उसको आज हम लोग देखेंगे। 5 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। पाँचों यूनिट को हम लोग देखते हैं। तो पहला है जो फर्स्ट यूनिट है, इसी के फर्स्ट यूनिट में ही पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है स्रोतों का सर्वेक्षण, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में पढ़ना है। देखिए, इस बार जो आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, आपको विश्व के इतिहास को पढ़ना है। और विश्व के इतिहास में क्या पढ़ना है? तो प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व का इतिहास आपको इस बार पढ़ना है। तो उसमें पहला टॉपिक यही है, स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी वो कौन कौन सा सोर्स है जिसके माध्यम से हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है सेकेंड में मिस्र की सभ्यता, इसकी राजनीतिक स्थिति, कला, वास्तुकला, धर्म, ये सब को पढ़ लेंगे। तीसरा टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है, उसमें सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरियन, ये सब सारी चीज़ें उसमें होती है। तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें देखिएगा धर्म है, वहाँ की समाज क्या था, कानून वहाँ किस तरह का था, कला किस तरह थी, वास्तुकला किस तरह था, प्रशासनिक स्थिति क्या थी, शिक्षा व्यवस्था किस तरह थी, उन चीज़ों को देखेंगे हम लोग। और यूनिट फर्स्ट में ही आप देखिए चीन की सभ्यता और फिर पर्शियन सभ्यता, इनके भी उसी तरह बारी बारी से राजनीतिक, सामाजिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चीन की सभ्यता का देख लेंगे। और उसी तरह से पर्शियन सभ्यता का हम लोग राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखेंगे। यानी कुल मिलाकर सारी बातें एक तरह से देखें तो फर्स्ट यूनिट में आपको 4 सभ्यताओं को पढ़ना है, जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और पर्शियन सभ्यता। ठीक है, तो ये 4 सभ्यता के बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा। और आप जानते हैं 5 सभ्यताएं टोटल जो है मेनली जिसको पढ़ा जाता है, वो 5 सभ्यताएं आपको पढ़ना होता है विश्व में। ये 4 तो हैं ही, इसके अलावा हड़प्पा की सभ्यता जो भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, उसको पढ़ना होता है। लेकिन वो आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है, उसको आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं से वो शुरू होगा। बाकी यहाँ 5 जो आपका टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, तो उसमें यही है आपका, जो कि स्रोतों का सर्वेक्षण और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन और फिर आपको पर्शियन सिविलाइजेशन पढ़नी है। यही चीज़ को इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख लीजिए। तो इंग्लिश में देखिए यूनिट फर्स्ट है लिखा हुआ, और इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन पढ़ना है, यानी कि जो कि आरंभिक जो विश्व की सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सर्वे ऑफ द सोर्सेस, जैसे कि इसमें अर्ली एंड मिडाइवल वर्ल्ड सिविलाइजेशन का जो सोर्स है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि मिस्र की सभ्यता बोला जाता है, वही चीज़ों को, उनके पॉलिटिकल और आर्ट आर्किटेक्चर वाली कुछ चीज़ों को। फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ना है, फिर उसके रिलीजन, आर्ट, कल्चर, ये सब को जो हमने पहले बताया हिंदी में, वही चीज़ इंग्लिश में भी है। फिर चाइनीज़ सिविलाइजेशन और फिर पर्शियन सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट में। अब लगे हाथ यूनिट 2 को भी देख लीजिए यहीं पे इंग्लिश में। तो इसमें आपको पढ़ना होगा क्लासिकल ग्रीस, यानी कि ग्रीस के बारे में पढ़ना होगा कि ग्रीस कैसे विकास किया, ये तमाम चीज़ों को। जैसे होमर एज क्या है उसको पढ़ेंगे, होमर एज में क्या क्या चीज़ें हुई उसको देखेंगे। और फिर देखिए एथेंस और स्पार्टा क्या था उसको देख लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए ग्रीस और पर्शियन वार कैसे कैसे हुआ था, इन चीज़ों को पढ़ना है आपको। फिर देखिए इसी में आपको पढ़ना है इसमें आप देखिए इसमें स्टेट के विकास के बारे में, यानी कि स्टेट, राज्य का विकास कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ों को। सोसाइटी डेवलपमेंट ऑफ साइंस आर्ट एंड फिलॉसफी, ये सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है। सभी सेकेंड यूनिट का हिंदी में भी बता देते हैं। अब हिंदी में देखिए कि आपको हिंदी में इसमें है कि क्लासिकल ग्रीस के बारे में पढ़ना, होमर युग क्या है उसके बारे में, एथेंस और स्पार्टा क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर ग्रीस और पर्शियन वार कैसे हुआ, इनको पढ़ेंगे हम लोग। राज्य का विकास, समाज विज्ञान और इसका विकास कैसे हुआ, फिर कला दर्शन का विकास किस तरह हुआ था। क्लासिकल एज के बारे में मेनली यहाँ पे सब चीज़ उसका जो है उसको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। अब देखिए थर्ड यूनिट क्या है, तो इसमें रोमन एम्पायर के पढ़ना है, यानी कि रोम के बारे में पढ़ना है कि रोमन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उन चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। जैसे ओरिजिन, यानी कि रोमन एम्पायर का विकास कैसे हुआ। फिर राइज एंड इवोल्यूशन, इसका जो क्षेत्र कहाँ तक, यानी कि इसका एक्सपेंशन कहाँ तक था, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे।
और फिर देखेंगे वहाँ पे कि कैसे वहाँ पे जो है कि इसका रोमन साम्राज्य में आप देखिएगा रोमन गणतंत्र और वहाँ का लॉ जो था कानून का विकास और उसका पतन हुआ, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर इम्पीरियल एज के बारे में वहाँ का पढ़ लेंगे, ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन में। अब चलिए यूनिट थर्ड का इंग्लिश हिंदी में देख लेते हैं। तो देखिए रोमन एम्पायर का, तो रोमन एम्पायर आप जानते हैं, उसी में ए आपका जो होगा सब यूनिट, उसमें रोम के विकास को पढ़ेंगे। फिर रोमन गणतंत्र और रोमन कानून का विकास कैसे हुआ और पतन इसका कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। रोम का विस्तार कहाँ तक था उस चीज़ को देखेंगे। और इम्पीरियल एज ऑफ रोम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। अब आ जाइए यूनिट फोर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको यूनिट फोर में पढ़ना है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यानी कि ईसाई धर्म जो हुआ उसका विकास कैसे हुआ और इस्लाम धर्म का विकास कैसे हुआ। तो मेनली यही चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पे। तो चलिए इसको हिंदी में आप सीधा समझिए। तो देखिए क्रिश्चियन तथा इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ेंगे। क्रिश्चियन का उदय कैसे हुआ, फिर विस्तार और विकास इसका कैसे हुआ, पश्चिम साम्राज्य यानी पश्चिमी देशों में यूरोपियन कंट्री में जो साम्राज्य का विकास हुआ और पतन हुआ उसको देखेंगे। फिर इस्लाम का उदय और इसके विस्तार कैसे हुए, यानी कि देखिए इस्लाम का तो अरब कंट्री में इसका विकास हुआ यानी उदय हुआ, और फिर ये देखिएगा पूरे विश्व में फैला, जैसे भारत आया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, फिर कैसे कैसे अन्य देशों में ये फैला पूरे विश्व में। तो उन चीज़ों को देखेंगे, यानी कि ये जो इस्लाम हुआ ना इसका विकास हुआ था अरब कंट्री में, और यहीं से ये धीरे धीरे मक्का मदीना से धीरे धीरे फैलता चला गया, उनको देखेंगे। फिर अरब सभ्यता तथा इसकी देन क्या है तो उनको देख लेंगे। इतना आपका ये यूनिट 4 में पढ़ना है आपको। अब आ जाइए यूनिट 5 को देख लीजिए। यूनिट 5 में अर्ली मिडाइवल यूरोप पढ़ना है, यानी कि पूर्व मध्यकालीन यूरोप के बारे में पूरा इतिहास आपको पढ़ना होगा। इसमें देखिए क्रूसेड्स एंड देयर इम्पैक्ट इन ऑन यूरोप, यानी कि क्रूसेड्स का मतलब होता है बच्चों धर्म युद्ध। यूरोप में धर्म को लेकर युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध किस तरह हुआ और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े ना, उन चीज़ों को पढ़ना है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ यूरोपियन फेडरलिज्म, इसको बोलते हैं कि सामंतवाद का, यानी कि सामंतवाद का उदय और इसका जो पतन हुआ यूरोप में उसको फिर यहाँ पे पढ़िएगा आप। फिर देखिए कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे औद्योगिकरण किस तरह हुआ यूरोप में उसको देखना है। और उसके बाद देखिए रिलीजन एंड सोसाइटी प्री मिडाइवल यूरोप, यानी कि वहाँ की जो है धर्म और समाज के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब यही चीज़ हिंदी में देख लीजिए। पूर्व मध्यकालीन यूरोप का इतिहास यूनिट 5 में पढ़ना है आपको, जिसमें धर्म युद्ध तथा इसके प्रभाव, फिर यूरोप में सामंतवाद का उदय विकास पतन किस तरह हुआ उसको देखेंगे। औद्योगिकरण और इसके प्रभाव क्या हुए, यानी औद्योगिक क्रांति, जो उद्योग धंधे लगने शुरू हुए उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे पूर्व मध्यकालीन यूरोप का धर्म और समाज कैसा था, उन चीज़ों को देखेंगे। यानी टोटल 5 यूनिट में आपको इतना पढ़ना है। अब आप बोलिएगा कि कोई एक किताब बता दीजिए जिसमें हम लोग पढ़ लें, तो ऐसा कोई किताब नहीं होगा जिसमें पूरा आपको आ जाए। चूँकि आपको जब भी इतिहास आप पढ़िएगा ना तो मध्यकालीन और मॉडर्न और मिडाइवल तीनों का अलग अलग किताब पढ़ना होता है। इसी तरह आप देखिए अगर आप पढ़िएगा यूनिट 1 को, तो इसके लिए यूनिट 1 का ना सबसे बढ़िया आपको अगर किताब हम बताने जाए ना, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, इग्नू का मटेरियल पढ़ लीजिए। इग्नू के मटेरियल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू के मटेरियल को पढ़िए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ मिस्र की सभ्यता मिलेगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलेगी, उसी तरह फिर आपको मिल जाएगा वहाँ पे चीन की सभ्यता और पर्शियन सिविलाइजेशन। ये पूरा इग्नू के मटेरियल में दे दिया गया है और बड़ी ही प्रमाणिक किताब है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गैस गाइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत प्रमाणिक किताब मानी जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में आपको पेशेंस रखना होगा। ये जो पूरा सिलेबस है इसमें 5 किताब पढ़ना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी क्षमता कितनी है, कि आप पढ़ पाइएगा कि नहीं। किताब भी बहुत मोटी है, पतली नहीं है इग्नू की। आप देखेंगे किताब तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। अगर इन चीज़ों को नहीं देखना या पढ़ना चाहते हैं या ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको सारा चीज़ फ्री में और उन्हीं कंटेंट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा जो हमारे पास है भी और हमने पढ़ा भी है। जो भी मेन अच्छी किताबें हैं उन चीज़ों को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रोमन एम्पायर का तो हम आपको किताब भी दिखा देंगे कौन किताब से आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर उसी तरह हम लोग सारा चीज़ को एक एक करके बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। क्लासिकल यहाँ पे देखिए यूनिट 2 में, तो यहाँ पे यूरोप का इतिहास एक वो धनपत पांडे करके है, उनका भी किताब आता है, तो उनका भी बढ़िया किताब होता है। तो मध्यकालीन यूरोप को पढ़ने के लिए धनपत पांडे की किताब बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और किताब की नाम आपको बताते जाएं, जैन एन माथुर। ये इनकी किताब जो है ना मध्यकाल और एंसेंट टू मतलब पूरा मॉडर्न यूरोप को पढ़ना है, तो उसमें अच्छे से इसको लिखा गया है। लेकिन बहुत मोटी किताब है और लगभग 500 से 600 की किताब भी है। तो आप अपनी
देख लीजिए, आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ आप, ये जो है ना, आपको सारा चीज़, आपको कुछ नहीं लेना है तो आप चुपचाप मेरे चैनल से बने रहिए, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, ये चैनल को, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।